आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आरएलडी के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने कहा, बड़ी मजबूती के साथ मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सफलतापूर्वक चुनाव लड़ाएंगे। जयंत चौधरी के भाजपा में आने पर संदीप मलिक ने कहा, हमने विधायक राजपाल के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगे रखी थी, जिसको सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर चलाया गया। चौधरी साहब कभी भी भाजपा से कोई समझौता नहीं करेंगे। मुजफ्फरनगर से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप मलिक जी से एक खास चर्चा में बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त आरएलडी के ऊपर बड़ी अफवाहों का बाजार गर्म चल रहा है। तो जिला अध्यक्ष संदीप मलिक जी से बात करेंगे। जयंत चौधरी के भाजपा में जाने के चर्चे जो आम हुए हैं, क्या रीजन रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने अरशद भाई का राष्ट्रीय लोकदल पार्टी कार्यालय पर आने पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको बधाई देता हूं। ये चर्चाएं एक सामान्य चर्चाएं हैं। जैसा आपने देखा होगा, हमारी पार्टी के एमएलए जो हमारे विधानमंडल दल के नेता आदरणीय राजपाल बालियान जी है, उन्होंने जनपद की समस्याओं के लिए और पार्टी के तमाम एमएलओ ने अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री से समय लिया और मुख्यमंत्री ने उनको मिलने का समय दिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि जनपद में बाढ़ ने क्या हालात पैदा किए हैं कि गन्ना किसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। गरीब जो बेचारे हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, गरीब समाज के लोग जो हैं, उनके मकान तक में पानी भर गया, उनके मकान गिर गए। प्रदेश में बिजली की जो घोषणा सरकार ने की थी कि हम फ्री बिजली देंगे, इन सब मुद्दों को लेकर हमारे राजपाल बालियान जी के नेतृत्व में सब विधायक, चाहे अनिल कुमार जी हो, चाहे प्रसन्न चौधरी जी हो, चाहे चंदन चौहान जी हो, चाहे सादाबाद से हमारे विधायक हैं गुड्डू जी हो, चाहे मदन भैया जी हैं, तमाम लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री से इन बातों को रखा। और बात रखनी भी चाहिए, क्योंकि विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। देखो, मुख्यमंत्री से मिलने के बाद ही हम प्रदेश की समस्या की, जो किसानों की समस्या है, गरीब की समस्या है, दलितों की समस्या है, पिछड़ों की समस्या, अल्पसंख्यकों की समस्या है, इन समस्या का निराकरण जो भी होगा मुख्यमंत्री के माध्यम से होगा। तो लोगों ने इस बात को अदरवाइज लिया कि राष्ट्रीय लोकदल के एमएलए उनसे मिले तो उसको भाजपा के से जोड़ने का प्रयास किया, पर ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से इस बात का पूर्णतः खंडन करता हूं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का भी आपने बयान कल भी सुना होगा, अभी आप मुझसे चर्चा भी कर रहे थे उसकी। और पहले भी चौ साहब आपने देखा होगा कि जब पाटलिपुत्र में मीटिंग हुई थी, चौ साहब उस समय देश के अंदर नहीं थे, बाहर थे, क्योंकि वो पहले जो मीटिंग थी वो 17 तारीख को होनी थी। उसके बाद उस मीटिंग की डेट चेंज हुई, चेंज होने के बाद चौ साहब बाहर चले गए, पर उन्होंने अपना समर्थन पत्र पहले ही दे चुके थे। उसके बाद दूसरी मीटिंग बेंगलोर में हुई, हमारे आदरणीय नेता जयंत चौधरी जी उसमें शामिल हुए और उसके बाद तमाम उन्होंने बीच में भी बयान दिया, पर कुछ चैनलों के माध्यम से, कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये भ्रांतियां फैलाई गई कि ये हमारा अलायंस बीजेपी के साथ हो रहा है। बीजेपी के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं है। बीजेपी गांव गरीब देहात की बात नहीं करती, ना गरीब किसान मजदूर जो कमेरा वर्ग है उसके साथ खड़ी है। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी बहुत लंबे समय से सभी लोगों की लड़ाई को परिप्रमुखता से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लड़ रहे हो। आपने देखा होगा राज्यसभा के अंदर भी अकेले ऐसे सांसद थे जिन्होंने कहा था कि जब आदमी को इस उम्र में, जब आदमी जवान होता है, 21 साल की उम्र में उसको वोट का अधिकार मिलता है, तो उन्होंने कहा था कि उसको चुनाव लड़ने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। ऐसे देश के पहले सांसद थे जिन्होंने युवाओं की मांग को संसद के अंदर भी बड़ी प्रमुखता से उठाया है। जनता का सवाल, क्योंकि जनता के अंदर थोड़ा सा एक विचलितपन था। जब ये चर्चा चली तो मलिक साहब, ये भी चर्चा थी कि पूर्व में चौधरी साहब ने भी गठबंधन किया था, तो जब स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी कर चुके हैं तो जयंत जी कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। देखो, आपने देखा होगा पिछली बार भी हमारे आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी जनपद से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे और उन्होंने कहा था कि मैं यहां चुनाव जीतने के लिए नहीं आया, मैं जनपद मुजफ्फरनगर का जिन लोगों ने भाईचारा खत्म किया है, मैं दोबारा से उस भाईचारे को जिंदा करना चाहता हूं। चाहते थे चौधरी साहब चुनाव जीत भी सकते थे,
अलायंस भी कर सकते थे बीजेपी के साथ, पर उन्होंने अलायंस नहीं किया। उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक को, सबको, पिछड़ा वर्ग को इकट्ठा करके एक मैसेज जनपद में देने का प्रयास किया कि जनपद मुजफ्फरनगर को पहले जिस तरह मोहब्बत नगर के नाम से जाना जाता था, मैं उस माहौल को दोबारा से जनपद में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लौटाने के लिए वो जनपद मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े। 2024 इंडिया और एनडीए क्या मान रहे हैं? देखो, आपने देखा होगा, अभी बेंगलोर में मीटिंग हुई, वहां पे 26 दलों के नेता इकट्ठे हुए। दिल्ली में मीटिंग हुई, वहां 36 दलों के नेता इकट्ठे हुए। पर इस 26 और 36 में एक बहुत बड़ा अंतर है। आपने देखा होगा उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने अजीत पवार जी को भी बुला लिया, उन्होंने शिंदे जी को भी बुला लिया। तो उन्होंने इस तरह एक स्ट्रेंथवाद दिखाने का प्रयास किया कि 26 के सापेक्ष में हमारे पास 36 दल हैं। पर ऐसा नहीं है। इंडिया जो गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, और हमारे नेता का निर्णय जो भी इस जनपद या प्रदेश के लिए होगा, हम सब लोग पूरी ताकत से उसी के साथ चुनाव लड़ाएंगे और उसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे जिसको जो साहब कहेंगे। मुजफ्फरनगर में लोगों के बीच में एक सवाल बहुत बड़ा घूम रहा है, जो शाह अलर्ट के माध्यम से संदीप जी आपसे हम जरूर पूछना चाहेंगे कि मुजफ्फरनगर में, क्योंकि चौधरी साहब की बड़ी मेहनत कर सिट रही है लोकसभा मुजफ्फरनगर, तो अब यह भी माना जा रहा है कि शायद हो सकता है चारू जी को यहां पर प्रत्याशी बनाया जाए। देखो अरशद भाई, मैं आपसे पहले भी कहा, अब भी कहा है, अलायंस की क्या रूपरेखा होगी, गठबंधन में कौन कौन सी सीटों पे कौन कौन प्रत्याशी लड़ेंगे, किस दल का प्रत्याशी किस जनपद में लड़ेगा, उसकी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पर जनपद मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। शाह अलर्ट में चर्चा के दौरान बड़ी बेबाकी के साथ सवालों के जवाब संदीप मलिक जिला अध्यक्ष मुजफ्फरनगर से देते हुए नजर आए। कैमरामैन सोनू मलिक के साथ में अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट।